मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सीएजी रिपोर्ट आई थी ना, इसमें ये 70,877 करोड़ के बिल गायब हो गए थे, इस पर अभी तक जवाब नहीं आया कि ये कौन सी तमीज है। अब मैं इनको नहीं बोलने दूंगी। मुझे बता दो ना। अरे अपने पिता के बारे में बताओ, अपने बाप के बारे में बताओ ना। तुम्हारा बाप है ना। ये गलत बात। तू भागा होगा, तमीज से रहे। आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों लोग? दिस इज क्रेजी मैन। सुजाता जी अभी हो गया, प्लीज। कर रहे हो ऐसे ही बच्चे भी बोलेंगे कल को तुम्हारे। न्यूज चैनल के ऊपर आप इस तरह की बातें मत कीजिए। अरे चाटुकार। जो कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वीडियो में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जी हाँ, ये जो धमाका है, ये कांग्रेस ने बहुत बड़ा धमाका किया है पार्लियामेंट के अंदर, और बीजेपी सरकार बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। और आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि ये जो बीजेपी सरकार है, ये एक मसीह विरोधी सरकार ही है। क्योंकि आप देखिए, बहुत सारे जगह में मसीह लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। बीजेपी सब कुछ सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन फिर भी चुप है। और जिन लोग सता रहे हैं, उन लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं। उनका कोई भी चिंता नहीं है कि हम चर्च तोड़ दिया या फिर हमने एक ईसाई लोगों के ऊपर हमला किया। उन लोगों का कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार चुप है। ये जो बीजेपी सरकार का किस तरह से धुलाई होता है, आज का ये जो वीडियो है, वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीडियो का आप ज़रूर एंजॉय कीजिए। चलिए वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने एक चुनाव आयोग है जो सवालों के जवाब नहीं देते, तो ये साफ हो जाता है कि ये जनादेश से ज्यादा ज्ञानादेश है। ज्ञानादेश वो जो कार्य कर रहे हैं भाजपा के लिए। क्योंकि अगर आप देखें कि चुनाव आयुक्तों का चुनाव जिस प्रकार से पहले होता था, उस समिति में अब 2:1 जो सरकार के पक्ष का हो चुका है, वो बता रहा है कि जब वो जवाब नहीं देते तो वो भाजपा के लिए काम करते हैं। देखिए, ये बात तो साफ है कि जनता, पहले बोल रही हूं क्योंकि अभी आप कह देंगे कि आप जनता पे सवाल उठा रही हैं। जनता जनार्दन है, जनता पे कभी सवाल नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप और मैं, हम में से कोई भी एक बीमार हो जाए, हमें इलाज ना मिले, हम अपने किसी गांव में पड़े हो और मुश्किलों का सामना कर रहे हो, और ठीक चुनाव के पहले अगर मेरी सरकार मुझे इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से या प्लेन से एम्स पहुंचा दे और मेरा इलाज हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, तो मैं क्या करूंगी? वो उसी सरकार को दूंगी। सुजाता जी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं ना, सुजाता जी, महिलाओं के साथ उनको 10,000 रुपया भी दिया गया। सुजाता जी, 10,000 रुपए, सुजाता जी, उन पर सवाल नहीं उठा रही, मैं चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हूँ। सुजाता जी, ये तो जनता के मैंडेट का अपमान है। ऐसा नहीं किया ना। आप जो बोल रही है जनता के मैंडेट का अपमान है। अब तो जनता ने मैंडेट दे दिया, रिजल्ट आ चुके हैं। अब आप जनता के मैंडेट पे, उनके विवेक पे सवाल उठा रही हैं। ये मैं आपको बोलने नहीं दूंगी जब तक, सुनिए भट्ट जी, ये मैं आपको नहीं बोलने दूंगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बोल दिया था आप यही बोलने वाले हैं। बोला था या नहीं। एक बात कह लेती हूँ, अगर कमियां ना होती तो हम आज यहां ना होते, ये तो पक्की बात है। लेकिन रणनीति में कहीं कमी है, और उसमें अगर मैं चुनाव आयोग पे सवाल उठा रही हूं, तो आप पहले तो अपनी बात को वापस करिए कि मैं जनता का अपमान कर रही हूं। मैंने शुरुआत में इस बात को कह दिया था। एक बात बताइए कि 2020 में चुनाव थे, पैंडेमिक चल रहा था, उस समय ऐसा कैसे है कि महागठबंधन और एनडीए को बराबर 37% वोट मिले थे, और अब मैडम अभी भी 90% आपका परसेंटेज वोट अभी भी है। मैडम, आपका परसेंटेज ऑफ वोट अभी भी कितना मैं देख रहा हूं, 38.8% के आसपास अभी भी आपका है। आपका 0.9% कम हुआ है आपका वोट परसेंट, अगर मैं 2020 के मुकाबले करूं। अरे सुनिए भट्ट जी, मैं आता हूं, मैं विजय शर्मा जी को ले आऊं। काफी देर हो गई विजय शर्मा जी, आपकी बात का जवाब। मैं आ रहा हूं सुजाता जी, मैं आ रहा हूं, मेरे पास आखिरी बात कह देती हूँ। हाँ,
आखिरी बात कह दूं? हाँ बोलिए 10 प्लीज, सेकंड के लिए आखिरी बात कह दूं? बोलिए मैम। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ऐसा कैसे है कि आपके राज्य उत्तराखंड से इतने सारे लोग जाके वहां वोट डाल रहे हैं जो आपके राज्य में पहले वोट डालते थे और तस्वीरें भी डालते हैं। कितनी हिम्मत है? इसके बारे में चुनाव ठीक आयोग नहीं है बोलता। विजय शर्मा ये साहब, नहीं अब आप बताता जवाब कि दे ब्राजीलियन दीजिएगा। मॉडल ठीक का, है सुजाता जी, आपने अपनी बात रखी, अब हमें विजय शर्मा जी को सुनना चाहिए। विजय जी बोलिए, आप जवाब दीजिए, मैं आ रहा हूं सुजाता जी। देखिए रमेश जी, मैंने पहले बताया चोर मचाए शोर। आप मुझे बताइए तेलंगाना में कैसे जीत गए, कर्नाटका में कैसे जीत गए, हिमाचल में कैसे जीत गए? छोड़िए जी, अरे राहुल गांधी कैसे जीत गए, प्रियंका वाड्रा कैसे जीत गई, वो बताइए। इसी चुनाव आयोग के थ्रू जीते थे ना। तो आप किस तरह से आप देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उंगली उठा रहे हो? और जहां तक आप पीसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हो, राहुल गांधी जी ने कौन सी की है? अरे अपने बंदे बैठा लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन उठाता है इंडिपेंडेंट होके तो उसके कहते हैं तुम्हारी जाति क्या है? What? पत्रकार से जाति पूछ जाती, पत्रकार की तो जाति ही पत्रकारिता है। तो ये राहुल गांधी जी का वो है। राहुल गांधी जी एक क्वेश्चन बता नहीं सकते। उनके जो वहां जो सोरोस अंकल लिख के बैठ देते हैं वो पढ़ लेते, उनको यहाँ पता ही नहीं है जमीन की क्या है, हमारे यहाँ जमीन में क्या होता है, कैसे है, यहाँ के क्या संस्कार है, क्या रीति रिवाज है। राहुल गांधी जी को पता है कुछ? आपके तो ये तो ढो रहे हैं, राजमाता को ढो रहे हैं। तो आप मुझे बता दीजिए, आप अरे आप ये देखिए ये कौन सी तमीज है? आप मैं इनको नहीं बोलने दूंगी। मुझे बता दो ना। अरे अपने पिता के बारे में बताओ, अपने बाप के बारे में बताओ ना। तुम्हारा बाप है ना, दूसरों की माता के बारे में। सुजाता जी नहीं, ये गलत बात है। सुजाता जी ये गलत बात है। यहाँ आपकी दादागिरी चलेगी। सुजाता जी नहीं, आपके बारे में बोलो, दूसरों के बारे में ये व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। मैं गलत बात नहीं करती। नहीं विजय जी, एक मिनट, सुजाता जी नहीं, गलत बात है ये बात गलत है। नहीं ये गलत बात है। राजमाताएं होती है, ये तमीज से बात कर रही है। ये गलत बात है, ये गलत बात तू भागा होगा, तमीज से रहे। बिल्कुल राजमाता है वो जिसको हुक्म करके विजय जी, गलत बोला। विजय जी, सुजाता जी ऐसे नहीं होगा। कौन सा बताइए आप मुझे, कहां से गलत है? नहीं ये गलत बात है। नहीं ये गलत बात है। अरे अपने बाप के बारे में बात करें। सुजाता जी, सुजाता जी, जहाँ पे कैबिनेट बदली जाती है। सुजाता जी, सुजाता जी बताइए कौन सा? सुजाता जी, पूरा देश आपको देख रहा है। अगर हम इस तरह का व्यवहार रखेंगे, इस तरह की कटुता रखेंगे, कैसे चलेगा बताइए मुझे। नहीं भट्ट जी, अगर बदतमीजी करेगा तो इससे डबल ट्रिपल की बदतमीजी कर सकती हूँ। सुजाता जी, विजय जी एक मिनट रुकिए ना, देखिए ये गलत है, ये गलत है। विजय जी, विजय जी एक मिनट रुकिए ना। विजय जी ये अच्छी बात नहीं है अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। अरे आप लोग आपको देखते हैं साहब, वो आपसे क्या सबक लेंगे? आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों लोग? ये इतनी कटुता क्यों है? हम एक अपने विचारों को रखने के लिए हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मैं कभी नहीं करूंगी, नहीं करता मैं। इतना व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए ना। अरे आप मुद्दों पे बात करिए ना विजय जी। अपनी उम्र का लिहाज करो। सुजाता जी अभी हो गया, प्लीज। कर रहे हो ऐसे ही बच्चे भी बोलेंगे कल को तुम्हारे। सुजाता जी अभी रुक जाइए ना। विजय जी अभी डिबेट को आगे बढ़ाना प्लीज। ये आप आपस में चाटुकारिता जी आपने करनी है। सरिता जी चाटुकारिता आप करिए यार। एक मिनट, न्यूज चैनल के ऊपर आप इस तरह की बातें मत कीजिए। अरे चाटुकार, भाई अरे आप जवाब दीजिए बातों का। मिट्टी भी खा जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ। आप सवाल पूछिए। समझा आपने? सुजाता जी ये गलत है, ये गलत है। चुनाव आयोग नहीं अभी आप रुक जाइए दोनों लोग, प्लीज आप रुकिए दोनों लोग। क्योंकि आपको रात चाहिए। सवाल नहीं आप सुजाता जी मेरी एक बात सुनिए। हम अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे टेलीविजन चैनलों में, प्लीज विजय जी प्लीज, आप दोनों लोग बहुत सीजन्ड है साहब। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप सोचिए। बड़े खतरनाक लोग हैं। हम कोई चिल्लम चिल्ली नहीं चाहते यहां पर। आप अपने विचारों को निष्पक्षता के साथ रखिए इस मंच में, लेकिन आप व्यक्तिगत एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाएंगे, ये बहुत गलत है।
रमेश जी, ये बहुत शर्मनाक है सर। रमेश जी नहीं, विजय जी और सुजाता जी, मुझे आप दोनों को देख के बहुत निराशा हुई। कौन सा ग्रंथ है जहाँ राजमाता शब्द गलत हो? बताइए आप मुझे। मैंने ऐसे क्या आप शब्द कह दिए? इनको बहाना चाहिए, इनके पास जवाब नहीं है। अपने बाप के जवाब देना आके, अपने बाप के बारे में बात कर। सुजाता जी ये क्या भाषा बोले? में रुक जाइए विजय। नहीं, ये गलत बात है। इस बदतमीज औरत को चुप कराइए। बाप के बारे में ये सड़क छाप औरत आपने कहां से बैठा ली? इस औरत को भगाइए ऐसे। एक मिनट, ये गलत, ये बहुत गलत बात है। मैं इन शब्दों के इस्तेमाल नहीं, विजय जी आप रुक जाइए दोनों लोग। नहीं, तुम्हारा बाप। सुजाता जी ये बहुत गलत बात है। श्वेता जी के पास जब श्वेता, आप दोनों लोग रुकिए प्लीज। नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है। चाटुकारिता करते हैं ये। सुजाता जी, विजय जी, सुजाता जी, ये कोई ऐसी, ये गलत बात है। हम इस तरह का व्यवहार आपसे अपेक्षित नहीं कर सकते। जो समाज में राजनीति में है वो इस तरह की भाषा ऐसी। एक मिनट आप रुकिए। अरे एक मिनट विजय जी आप रुकिए। सुजाता जी आप रुक जाइए। आप जी लगा के बोल रहा। सुजाता जी आप रुक जाइए प्लीज। विजय जी आप सुनिए। विजय जी एक मिनट रुकिए ना। सुजाता जी रुक जाइए। तमीज नहीं है, राजमाता क्या होता है? रोकिए इन दोनों को। आपको अपनी इज्जत करानी नहीं आती। ये गलत बात है। में ऐसी बदतमीज सुजाता जी ये बहुत गलत बात है। इस तरह की भाषा नहीं, गलत बात है। आप इस तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, चरित्र चेहरा नहीं, बेशरम महिला। रोकिए इनको। मैं श्वेता प्रिया के पास जाना चाहता हूँ। नहीं, मैं ऐसी बहस नहीं करना चाहता। माफ कीजिएगा प्लीज, मैं ऐसी बहस नहीं करना चाहता। अच्छा बात। सुजाता जी, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस को सीरियसली, एक तो आज आपके बच्चे आपसे नाराज होने वाले हैं कि मम्मी आप इस तरह से मत भिड़ा करिए करके। आप उनको क्या जवाब देने वाली है वो आप तैयार रखिएगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों को लगता है कि आज अब समय आ गया कांग्रेस को सच में अपनी रणनीति को रीथिंक करना होगा? आपको ग्राउंड में दिखना होगा। सिर्फ चंद महीने पहले वोटर अधिकार यात्रा निकालने से कुछ दिन पहले काम नहीं चलेगा। आपको पूरे 5 साल पूरी ताकत से काम करना होगा कि जनता को आप पे भरोसा हो कि आप एक बेहतर विकल्प है इस देश के लिए। बात तो सही है। देखिए, जहां तक जनता की बात है तो जनता के साथ हम सदा खड़े हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कह दिया कि जनता के ऊपर एक भी सवाल नहीं है, हम सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और जहां तक जनता के बीच में खड़े रहने की बात है ना, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया सड़क पे दिखाए या ना दिखाए, लेकिन सड़क पे हम खड़े हैं, हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ये जो CAG रिपोर्ट आई थी ना, इसमें ये 70,877 करोड़ के बिल गायब हो गए थे। इस पर अभी तक जवाब नहीं आया। आपको याद करा देती हूँ, अभी 4 जुलाई को खेमका जी की हत्या जिस प्रकार से हुई, 12 जुलाई को सुरेंद्र खेवट जी की, जितेंद्र महतो की पुलिस स्टेशन से बस 30 मीटर की दूरी पर खेतों में पुलिस वालों को मारा जा रहा है। ये बताता है कि कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त है बिहार में। अगर ये बात कहा जाएगा कि इन बातों को उठाया नहीं जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल उठाना चाहिए। आप जमीन आसमान एक कर दीजिएगा मैडम, बिल्कुल। आखिर अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप।